नमस्कार। आज बात करते हैं एवरेस्ट मसाले पर उठते हुए कुछ सवालों पर। अमेरिका के बाद हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच मसाला और एवरेस्ट के मसालों को लेकर कुछ विवाद हो गया है। इन मसालों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ मिलने की बात कही गई है। क्या है पूरा मामला, आज आपको हम समझाएंगे और बताएंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सबसे पहले बताएं आपको कि हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने भारत की कंपनी जो है एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ पैकेट बंद मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया है। उनकी जांच रिपोर्ट में ये बात आई है और लोगों को कहा है कि इनका इस्तेमाल ना करें, ऐसा एडवाइजरी दिया है सिंगापुर और हांगकांग में। और यहीं से एवरेस्ट मसाले को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है और कंपनी के प्रोडक्ट पर सवाल उठने लगे हैं। सिंगापुर और हांगकांग में इसके साथ ही इसकी खरीद बिक्री को भी रोकने को कहा गया है। आपको बता दें कि सिंगापुर में भी एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। मतलब मामला सिर्फ इसमें कीटनाशक पदार्थ पाए जाने का नहीं है, बल्कि अब ये फूड सेफ्टी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है एवरेस्ट के मसालों को। आपको ये भी बता दें कि हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, मिक्स्ड पाउडर और करी पाउडर मिक्स्ड मसाला में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया है और कहा है कि इसका इस्तेमाल आप नहीं करें। जबकि आपको पता है कि इस देश में एवरेस्ट के जो मसाले हैं और एमडीएच के मसाले काफी लोकप्रिय और एक पुराना जाना माना ब्रांड है। फूड सेफ्टी विभाग वहां का जो है सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने इसकी बिक्री रोकने की जो वजह बताई है, वो कहा है कि इससे कैंसर पर रिसर्च करने वाली एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में रखा है। कार्सिनोजेन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कैंसर होने का बहुत खतरा होता है। और सिंगापुर में भी एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर रोक लगा दी है। वहां के फूड सेफ्टी विभाग ने खाद्य पदार्थों में जो पाया है उसका नाम है कीटनाशक अवशेष नियमों कैप 132 सीएम का रेफरेंस देते हुए, उसी को बताते हुए, उसी का हवाला देते हुए कहा है कि इसकी मौजूदगी वाला भोजन, मतलब भोजन में अगर ये मात्रा है तो इसकी मौजूदगी वाला भोजन तभी बेचा जा सकता है जबकि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह और खतरनाक नहीं हो। मतलब कि वहां का फूड और सेफ्टी विभाग ने मसालों की पूरी जांच की है और वो पाया है कि यह मामला यहां नहीं चलेगा और रोक लगाने का फैसला किया है। वहां के जो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने 3 रिटेल दुकानों से मसालों के सैंपल उठाए थे। ये पूरा मामला कब आया था? जब वहां से सैंपल उठाया और उसके बाद ये मामला सामने आया। सेंटर फॉर फूड सेफ्टी के प्रवक्ता के मुताबिक उन्होंने जो बताया है कि हांगकांग में खाद्य पदार्थों में एथिलीन ऑक्साइड जैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करने वालों पर अधिकतम $50,000 का जुर्माना हो सकता है। मतलब वहां के कानून, फूड सेफ्टी कानून काफी कड़े हैं और इसलिए इसकी समय समय पर वो जांच करते रहते हैं। रिटेल दुकानों से उसका सैंपल उठाते हैं और फिर जब वो पाया जाता है तो तुरंत बिक्री रोकने का आदेश भी दिया जाता है। और इस मामले में अगर अपराध साबित हो गया तो जुर्माने के साथ साथ 6 महीने जेल की भी सजा हो सकती है। एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले को लेकर वहां पर एक तरह से प्रिकॉशन लिया गया है, जबकि भारत में अभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है।
सिंगापुर ने देश की फूड एजेंसी की ओर से एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने पर एवरेस्ट के फिश करी मसाले को भी बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया है। मतलब ये कि अब इनके मार्केट में एवरेस्ट के जो फिश करी मसाला है उसको बाहर कर दिया गया है, उसको नहीं लिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि देश में इस मसाले के जो आयातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो आयात करते हैं, मुथैया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को कहा गया है, वहाँ की सरकारों ने कह दिया है, वहाँ की एजेंसी ने कह दिया है कि अब वो इस प्रोडक्ट को बाजार से वापस उठा ले, मतलब वापस ले जाइए, जो आपने भेजा है सामान उसको वापस ले जाइए। एक बड़ी घटना है, बड़ी खबर है अपने आप में, चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर है। वहाँ की फूड एजेंसी ने कहा है कि उपभोक्ता एवरेस्ट के फिश करी मसाले का उपयोग न करें। सोचिए कितनी बड़ी बात कही है वहाँ की सिंगापुर की फूड एजेंसी ने। लोगों से आग्रह किया है कि इसकी फिश करी का जो मसाला है उसका इस्तेमाल नहीं करें। इस तरह के इंस्ट्रक्शन भारत में भी दिए जाने की जरूरत होती है जब कोई एजेंसी जांच करे। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने अपने इस फैसले के समर्थन में हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जारी उसी निर्देश का हवाला दिया है जिसमें एमडीएच के 3 मसालों और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में कैंसर का खतरा पैदा करने वाले तत्व होने की बात कही थी। मतलब हांगकांग और सिंगापुर दोनों ने एक दूसरे के फूड सेफ्टी विभाग की जो जांच हुई थी उसी आधार पर इसको बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया है। अब इस पूरे मामले में एवरेस्ट मसाले ने क्या कहा है, आइए आपको हम बताते हैं। क्योंकि ये खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से तुरंत कोई फौरी जोखिम का तो खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के केमिकल से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ये वहां की फूड एजेंसी ने इस पर एक रिसर्च किया है और वो खतरे से आगाह करने के लिए नागरिकों को कहा है कि नहीं, ये गलत है। अब एवरेस्ट मसाले ने जो जवाब दिया है वो उस पर आपको हम बताते हैं। एक न्यूज वेबसाइट है वियॉन को जवाब में एवरेस्ट ने बताया है कि वो 50 साल पुराना और प्रतिष्ठित ब्रांड है। मतलब हमारा ब्रांड कोई मामूली ब्रांड नहीं है, हम काफी लंबे समय से इस व्यापार में लगे हैं। एवरेस्ट ने कहा है कि हमारे सभी प्रोडक्ट कड़ी जांच के बाद ही तैयार और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एवरेस्ट का जवाब सुनिएगा। तो कड़ी जांच के बाद ही हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। हम साफ सफाई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को कड़ाई से पालन करते हैं। हमारे प्रोडक्ट पर इंडियन स्पाइस बोर्ड और FSSAI समेत सभी एजेंसियों की मुहर है। मतलब भारत में अभी तक इस मसाले को लेकर ऐसी कोई जांच नहीं आई है जिस पर ये कोई कह दे कि ये मसाले में खतरा है। एवरेस्ट मसाले ने जवाब में ये भी बताया है कि हर एक्सपोर्ट से पहले हमारे प्रोडक्ट स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच से गुजरते हैं। मतलब हमारी भारतीय एजेंसी की जांच कर ली जाती है उसके बाद, और जांच से गुजरते हैं। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि हमें ऑफिशियल सूचना मिले, तब हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल टीम इस मामले की पूरी जांच करेगी। आइए आपको हम बताते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड होता क्या है, जिसको लेकर के सिंगापुर और हांगकांग की फूड एजेंसी ने सवाल उठाया है। तो आपको बता दें कि एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कृषि, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कीटनाशक स्टरलेंट का फ्यूगिमेंट बनाने में होता है, जिसको लेकर के वहां की फूड एजेंसी ने ये बातें की है। मसालों और अन्य सूखे खाद्य पदार्थ, जितने भी सूखे खाद्य पदार्थों में माइक्रोबियल प्रदूषण खत्म करने और कीड़ों को काबू करने के लिए इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वाकई ये एक तरह से जहर का काम करता है, अगर इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो। इसी बात पर सिंगापुर और हांगकांग की एजेंसी ने सवाल उठाया है कि जिससे कीड़ा कंट्रोल किया जा सके, अब आप उसको खाने के मसाले में अगर पाया जाएगा तो क्या होगा।
बैक्टीरिया, फफूंद और कीड़ों से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है एथिलीन ऑक्साइड का एक परिचय, और इसकी मात्रा अगर मसालों में या खाद्य पदार्थों में ज्यादा हो जाएगी तो वो खतरा हो सकता है। हालांकि इसे कई स्वास्थ्य संगठनों ने कार्सिनोजेन के वर्ग में रखा है। और कार्सिनोजेन क्या होता है? तो कार्सिनोजेन कैंसर का खतरा पैदा कर सकते हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की बात है। ये कार्सिनोजेन कैंसर खतरा पैदा करता है ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड के खतरे को देखते हुए कई देशों के खाद्य नियामकों, माने खाद्य फूड सेफ्टी जो देखती है वहां के, ने खाद्य पदार्थों में इनके इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। और कई देशों में तो एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। और उसी कड़े कानून के तहत सिंगापुर और हांगकांग ने जो जांच की, रिटेल दुकान से उठाया और जांच किया, उसके बाद ये मामला सामने आया और विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि मसालों पर अमेरिका में भी एक बार 2023 में सवाल उठे थे। भारतीय मसालों के पहले भी मामले अमेरिका में उठ चुके हैं। 2023 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने एवरेस्ट के ही सांबर मसाला और गर्म मसाला को बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया था। मतलब एवरेस्ट मसाला और एमडीएच, ये दोनों आज की तारीख में विवाद में है। और इन मसालों में अमेरिका में जो बात हुई थी 2023 में, इन मसालों में साल्मोनेला पॉजिटिव पाए गए थे। साल्मोनेला पॉजिटिव पाए गए थे। इस बैक्टीरिया से डायरिया, पेट में दर्द, बुखार, चक्कर और उल्टी हो सकती है। आपको पता है कि दुनिया भर में इन दिनों फूड सेफ्टी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। और अभी हाल में ही बेबी फूड बेचने वाली कंपनी जो है नेस्ले, उसकी एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में मौजूद जो प्रोडक्ट बेचती है, उसमें एक्स्ट्रा चीनी पाई गई है, अतिरिक्त चीनी पाई गई है। और ये भी नेस्ले का जो प्रोडक्ट है वो भी अभी काफी चर्चे में है, विवादों में है। और आपको पता है कि नेस्ले का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है सीरियल ब्रांड सेरेलैक, नेस्ले का, उसमें एक्स्ट्रा चीनी आया है। और ये आपको पता है कि बच्चों को ज्यादा चीनी नहीं देने की सलाह दी जाती है, लेकिन जो सेरेलैक बच्चों को खिलाया जाता है, जो नेस्ले का प्रोडक्ट है, उसमें एक्स्ट्रा चीनी पाई गई है। और ये भी प्रोडक्ट काफी चर्चे में है, विवादों में है। ये जो रिपोर्ट है स्विस संगठन पब्लिक आई की थी। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर लाई गई है। मतलब नेस्ले का जो मामला आया था उस पर काम हुआ था। और इन सब की जांच कहाँ हुई थी? तो बेल्जियम की एक लैब में इन उत्पादों की जांच के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो मैंने आपको बताया कि एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों में सिंगापुर और हांगकांग और इसके पहले अमेरिका में भी फूड सेफ्टी वहाँ की एजेंसी जो है ने कई सवाल किए थे। भारत में अभी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत में क्या है मसालों की स्थिति, और जिन सवालों को सिंगापुर और हांगकांग में उठाए गए हैं, हमारे देश में फूड सेफ्टी पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये चर्चा में है कि हमारी भारतीय फूड सेफ्टी एजेंसी जो है उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसने क्या जांच की है, उसका लैब कहाँ है। क्योंकि यही का प्रोडक्ट विदेशों में जब जांच की जाती है तो उसमें कई खतरनाक कीटनाशक चीज पाए जाने की बात कही जा रही है और वहां पर प्रोडक्ट रोक दिए जाते हैं। इसलिए देश के लोगों के स्वास्थ्य के खातिर जरूरत है कि ऐसे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बने देश में, उसकी गुणवत्ता जांचने का एक ठोस तरीका अपनाया जाए। क्योंकि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बाहर में जाकर बैन हो जाता है, वापस कर दिया जाता है, तो इससे देश की छवि पर भी एक बुरा असर पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि एमडीएच और एवरेस्ट मसालों को लेकर सिंगापुर और हांगकांग में क्या चल रहा है, क्या हुआ था। नमस्कार।